नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम मान जिलों के डीसी से कर रहे हैं बैठक। जिलों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की लेंगे जानकारी। भविष्य को लेकर रणनीति पर भी बैठक में चर्चा संभव। सरकार के सीनियर अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक कर रही है। जिलों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी लेंगे, तो साथ ही भविष्य को लेकर के रणनीति पर भी बैठक में चर्चा। किस तरीके से पंजाब के हर एक जिले को डेवलप करना है, इसे लेकर के बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा की जाएगी कि आखिरकार पंजाब को कैसे प्रगति के रास्ते पर बढ़ाना है। सरकार के सीनियर अधिकारी भी बैठक में मौजूद। तो जिलों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जानकारी लेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। बैंड में जा रहा है कि बैठक करेंगे, और नीचे जो ब्रेकिंग जा रही है उसमें जा रहा है कि बैठक कर रहे हैं। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਣਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ 15 ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। जिलों के डीसीओ के साथ बैठक कर रही हैं, और बैठक में किस तरीके से पंजाब के हर एक जिले को डेवलप करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के चर्चा की जा रही है। भविष्य को लेकर भी बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिरकार किस रणनीति के तहत पंजाब को आगे बढ़ाना है, पंजाब को सशक्त बनाना है, पंजाब प्रगति की ओर अग्रसर हो। इसे लेकर बैठक चल रही है। और बैठक में आपको बता दें कि जहां जिलों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं पर सीनियर अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है और भविष्य की रणनीति को लेकर के बैठक में चर्चा भी चल रही है। सरकार के सीनियर अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिलों के डीसी के साथ ये बैठक कर रही है। जिलों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर लगातार पंजाब सरकार की तरफ से अहम कदम उठाए जा रहे हैं, और उसी के तहत आज एक बैठक भी बुलाई गई और फिलहाल ये बैठक जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश छाबड़ा जुड़ चुके हैं। राकेश, बैठक को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? किस वक्त ये बैठक शुरू हुई थी? कौन कौन बैठक में मौजूद, और बैठक का एजेंडा क्या? राकेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। तो राकेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए
लगातार अहम कदम उठाए जा रहे हैं और अब पंजाब के हर एक जिलों को डेवलप करने के लिए आज बैठक भी सीएम मान कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री मुक्तसर साहिब जिले के गांव में 2 युवक नहर में बह गए। बताया ये जा रहा है कि गांव गुरसुर के पास से गुजरती राजस्थान नहर के नजदीक बलजीत और राजविंदर सिंह नहर में गिर गए। सूचना मिलते ही मौके पर एसएचओ और डीएसपी भी पहुंचे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी जसवीर सिंह पन्नू ने ये बताया है कि मौके पर मौजूद गांव गुरसर के जग्गा सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल को चला रहे बलजीत सिंह ने मोटरसाइकिल सड़क पर फेंक कर नहर में छलांग लगा दी और उसके पीछे उसे बचाने के लिए राजविंदर सिंह ने भी नहर में छलांग लगा दी और दोनों युवक नहर में बह गए और फिलहाल दोनों की तलाश जारी। पटियाला में 2 दिन पहले बदमाशों ने लूट के इरादे से एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने गुत्थी को सुलझा लिया है और इस मामले को लेकर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि शनिवार देर रात को पासी रोड पर गाड़ी लूटने के इरादे से 4 बदमाशों ने 35 साल के युवक समीर कटारिया का कत्ल कर दिया था और पुलिस ने 48 घंटे में इस केस को सुलझा लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ਮਰਡਰ 'ਚ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ i20 ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। मतलब ये हार्डकोर क्रिमिनल ने एंड लगातार वारदातां कर रहे सीगे। भटिंडा में बारिश होने की वजह से किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बारिश होने के कारण किसानों की फसल को पूरी तरह से पानी मिल पाएगा और उनकी फसल काफी अच्छी होगी। इसी को लेकर किसानों का कहना यह है कि ऊपरी इलाकों में पानी की समस्या से किसानों की मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ता था और पानी लगने के लिए अलग अलग से पैसे भी देने पड़ते थे जो कि काफी महंगा पड़ता था, लेकिन इस बार बारिश की वजह से उन्हें काफी राहत मिली और उनकी फसल बेहद ही अच्छी होगी। जालंधर के विधिपुर फाटक के पास ऑडी कार और ई रिक्शा के बीच टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी खतरनाक कि कार ने ई रिक्शा सवार लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में रिक्शा सवार एक की जान चली गई है, 2 गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 ने जान गंवा दी। तो वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचे एएसआई जतेंद्र कुमार का ये कहना है कि कार को कब्जे में लेकर के मामले की जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा मृतकों के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। तो ऑडी कार और ई रिक्शा के बीच खतरनाक टक्कर, इस हादसे की वजह से एक ने मौके पर ही जान गंवा दी, तो 2 को जब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार को जब्त कर लिया है, साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र का कर लेते हैं। सीएम मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र दौरा रहा, जहां पर उन्होंने हरियाणा शिक्षा और खट्टर किताब का विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि केवल सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उन पर अमल करना होगा। गुरुओं के दिए संदेशों का अनुसरण कर उन्हें पर अमल भी करना होगा। तो आज कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
9.5 वर्ष में हरियाणा में जब से हमने शासन की बागडोर संभाली, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे जितने भी सिख गुरु हुए हैं उन सिख गुरुओं के सम्मान में हमने बहुत से कार्यक्रम करवाए थे। शताब्दियों के कार्यक्रम हुए, उनकी प्रदर्शनियों के नाते से लगाया गया, जितनी भी यात्राएं निकली उन यात्राओं का भी हमने स्वागत किया, सब जगह सत्कार किया। तो हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कार्यरत हैं, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इन सब का एक संकलन करके कॉफी टेबल बनाई जाए। सीएम मनोहर लाल करनाल के दौरे पर भी रहे हैं, जहां उन्होंने नैतिकता शिविर में शिरकत की है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि व्यवहार के नाते से जनता के हित में अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसको लेकर एक मिशन भी शुरू हुआ है। पूरे हरियाणा में 3.5 लाख कर्मचारी हैं जिनको नैतिकता का प्रशिक्षण देना है। करीब 2 लाख कर्मचारी और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 31 मार्च तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्मचारी और अधिकारी इस नैतिकता शिविर में काफी खुश हैं। अगला चूंकि अभी अंतरिम बजट है तो पूर्ण बजट नहीं है, इसलिए अंतरिम बजट तो कुछ समय के लिए होता है। जैसे चुनाव होकर के नई सरकार आती है फिर अपना पूर्ण बजट लेके आते हैं, उस समय अपेक्षा की जा सकती है। अभी उसका कोई हरियाणा का बजट अभी आएगा। बजट का सत्र हमने कैबिनेट ने निवेदन किया है। 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू करने की बात कही गई है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे का टाइम टेबल बना करके आपको बताएंगे। लोकसभा के चुनाव का हमने तो कह दिया कि बिल्कुल बच चुका है। अब आज भी मेरी दिल्ली में बैठक है, हम लोग लोकसभा के चुनाव को लेकर के बैठने वाले। अब हर दिन हर लोकसभा में जिनके जिम्मे जो काम है उस हिसाब से पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर निर्भर। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ चुकी है। वीना, देखिए, मनोहर लाल सरकार की तरफ से नैतिकता शिविर चलाया जा रहा है, जिसके तहत कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से काम करना है। आज इसी के तहत करनाल दौरे पर रहे मनोहर लाल खट्टर, जैसे कि हरियाणा के 22 जिले में जिसके चलते आदिवासी क्षेत्र और करनाल में पहुंचे थे। करनाल में एक नैतिकता शिविर में पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि जनता से व्यवहार के नाते जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जितने भी नैतिकता के शिविर है उनको लगाने चाहिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगभग 3.5 लाख अधिकारी या कर्मचारी हैं जिनको नैतिकता का शिविर दिया गया है। लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं नैतिकता शिविर को जो है पूरा कर चुके हैं। बाकी जो है 31 मार्च तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये भी कह रहा है कि यह नैतिकता शिविर इसलिए लगाया गया है ताकि अधिकारी और कर्मचारी काम पर ना बने और वो अपना काम के तरीके से मन लगाकर करते रहें, जिसके चलते अधिकारी और कर्मचारी इस नैतिकता शिविर को लेकर काफी खुश नजर आए और उनका ये कहना है 31 मार्च तक सबको नैतिकता शिविर दे दिया जाएगा। बिल्कुल वीना, देखिए, सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये तो कहना है कि इस ट्रेनिंग के जरिए कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। कई कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ट्रेनिंग तो मिल रही है, लेकिन क्या जनता खुश है? अधिकारी और कर्मचारी काम कर पा रहे हैं उसी के तहत जो ट्रेनिंग मिल रही है? जी बिल्कुल, आसिम, मैं बताना चाहूंगी, अगर अधिकारी खुश हैं तो जाहिर सी बात है जनता भी खुश होगी, क्योंकि जनता का रोज अधिकारियों कर्मचारियों से मिलना जुलना होता है। जनता को ये होता है कि हम किसी भी अधिकारी के पास या किसी कर्मचारी से जा रहे हैं तो उनको अपने काम से कहीं ना कहीं अपेक्षा होती है कि अधिकारी के पास जाए, कर्मचारी के पास जाए और हम हमारा काम कर दे। जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से नैतिकता शिविर लगाए गए हैं। उनका मेन मकसद ये है कि जनता के हित को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर जो नैतिकता शिविर लगाया जाए और जो अधिकारी और कर्मचारी जनता के हित में काम करे। ये शिविर इसलिए लगाए गए हैं ताकि जब अधिकारी और कर्मचारियों को काम करना पड़े तो वो काम चोरी ना करे, जिसके चलते शिविर लगाए जा रहे हैं और जनता इससे काफी। चलिए, ठीक है वीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र गुरुग्राम का कर लेते हैं। गुरुग्राम के सभी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि ने हाउस टैक्स को लेकर जिला उपायुक्त से मिलकर उन्हें राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा है और इसी को लेकर सामाजिक न्याय संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुग्राम मानेसर निगम इलाके के गांव में हाउस टैक्स खत्म करने को लेकर सामाजिक न्याय संगठन लगातार आवाज उठा रहा है और गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। वहीं संगठन का कहना यह भी है कि नगर निगम के लोग हाउस टैक्स के नाम पर लूट मचा रहे हैं, लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है।
हमारा ये रोष है कि निगम 2008 में बनाया गया और अभी तो गांव में पूरी सहूलियत भी, न सीवर है न पानी है, और इन्होंने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स 2008 से ही शुरू कर दिए। इसका एक तो हमारा ऐतराज है। एक हमारी गांव की जमीन जितनी थी पंचायतों में वो सब निगम में गई, रुपया जितना करोड़ों के अरबों रुपया था वो हमारा सब मतलब निगम में चला गया। और इतना भ्रष्टाचार है निगम में, कहीं नक्शे का वो बना रखा है, और जहां भी कोई तामीर करने शुरू करे ईंट डाले वहीं निगम। ये प्रेस वार्ता जो नगर निगम के अंदर आए हुए जो गांव है उनके अंदर जो सरकार ने जो टैक्स लगाना शुरू कर रखा है, डेवलपमेंट चार्ज है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सीवर का टैक्स है, पानी का टैक्स है, ये जितने भी टैक्स हैं उनके खिलाफ ये हमने 2 तारीख को जो ज्ञापन देंगे उसके लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई है। और ये हमारा एक सामाजिक संगठन पूरे गांव जितने इसमें आए हैं निगम में, इसमें से एक एक आदमी सारे जुड़ के ने एक सामाजिक संगठन बनाया है। और लोगों का ये विरोध है कि जो गांव के अंदर जो ये टैक्स जो लगने लग रहा है, ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर किसान अब अपने खेतों में यूरिया और दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं इसी को लेकर करनाल में 6000 एकड़ में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से ये छिड़काव कराया गया है। ड्रोन से फसल में यूरिया का छिड़काव होता देखकर किसानों की भीड़ जुट गई। नई तकनीक से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, जहां लोगों ने ड्रोन चलाना सीखा है। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए सुधीर राजपाल ने ये कहा है कि ड्रोन से खाद और दवाई से स्प्रे की तकनीक से न केवल किसान बल्कि समाज को भी बहुत फायदा होगा। सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर खेतों में ड्रोन से स्प्रे का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि करनाल में 6000 एकड़ में ड्रोन से यूरिया का स्प्रे किया जा चुका है। इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इससे न केवल फसल में समान रूप से यूरिया का स्प्रे होता है बल्कि पानी और यूरिया की भी बचत होती है। खिलाड़ी की हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल है मेरा। मैंने 15 दिन की गुड़गांव में ट्रेनिंग ली है ड्रोन की। बताया सर ड्रोन कैसे चलाया जाता है, कैसे खेतों में स्प्रे किया जाता है। ये नैनो यूरिया की का स्प्रे करना है ड्रोन से खेतों में। कॉस्ट दी है सर, ये जैसे 2 दिन वो कंपनी वाला आएगा उनको 16,000 रुपये दिया हमने। आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल यहाँ पे आए हुए थे। कृषि विभाग और इफ्को की तरफ से ये ड्रोन की नैनो यूरिया का प्रदर्शनी प्लॉट यहाँ पे लगाया गया था। तो जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शनी अभी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे किसानों को अभी तक लगता है कि 10 लीटर पानी में ड्रोन कैसे स्प्रे कर पाएगा, तो थोड़ा सा उनको इसमें संशय बना रहता है। तो हम लोग किसानों को अलग अलग फसलों पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते, तो आज गेहूं की फसल पे सभी नैनो यूरिया के ड्रोन के द्वारा स्प्रे करके दिखाया जाएगा। तो नैनो यूरिया का कराया गया छिड़काव, ड्रोन से ये स्प्रे करवाया गया है, जिससे ये नई तकनीक देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों में खुशी देखने को मिली और किसानों का कहना है कि और इस बीच आ रही बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम सोरेन आवास पर बड़ी हलचल। झारखंड में हो सकता है बड़ा खेल। सीएम आवास पहुंची 2 टूरिस्ट बस। जेएमएम विधायकों को किया जा सकता है शिफ्ट। विधायकों को राजभवन ले जाने की तैयारी। लैंड फॉर जॉब मामले में सोरेन से पूछताछ जारी है और अब सीएम आवास के पास हलचल बढ़ चुकी है। 2 टूरिस्ट बस पहुंची है सीएम आवास के पास। जेएमएम विधायकों को किया जा सकता है शिफ्ट। तो ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ अब झारखंड में हलचल तेज हो चुकी है। खासतौर पर सीएम आवास के पास 2 टूरिस्ट बस पहुंची है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में बड़ा खेल हो सकता है। जिस तरीके से लगातार
झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम आवास के पास अब हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेएमएम विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है, ये जानकारी मिल पा रही है। विधायकों को राजभवन ले जाने की तैयारी, और ऐसे में सीएम आवास के पास 2 टूरिस्ट बस पहुंची। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।